हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉडल स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो देखो मॉड क्या होता है। जैसे सपोज 2 है, यहाँ पर मैंने 2 का मॉड लिया, ये आपका 2 हो जाएगा। अगर हमने -2 का मॉड लिया तो भी आपका 2 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये जो हमारा डिफाइन है y = f(x), y = f(x). यहाँ पर x हमारा कोई भी रियल नंबर होगा और y हमारा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। y का हमेशा ऑलवेज क्या होगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर। अब देखिए, सपोज मैंने मॉड को ब्रेक किया, यहाँ पर मॉड x = x होगा। अगर x हमारा कैसा है, ग्रेटर देन 0, दैट मींस मॉड x हमारा x होगा। तो x हमारा कैसा है, 0, ये 0 होगा आपका। x हमारा कैसा है, लेस देन 0, तो ये आपका क्या होगा, -x। ठीक है ना। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने थोड़ा इसका और एक्सपेंशन किया। मैंने क्या किया यहाँ पर कि अगर सपोज x हमारा कैसा है, ग्रेटर देन 0, तो ये आपका मॉड x हो गया। x से आपका लेस देन 0, ये आपका क्या हुआ, -x हुआ। ठीक है। या फिर थोड़ा इसको और एक्सपेंड करेंगे हम लोग कि x के ग्रेटर देन 0 ये आपका x होगा, एंड x लेस देन 0 ये आपका क्या होगा, -x। आप लोग बेसिकली इसको याद रखो। ठीक है ना, ये आपके ज्यादा काम आएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने मॉड ऑफ f(x) को डिफाइन किया। अगर f(x) कैसा हमारा यहाँ पर पॉजिटिव, इस केस में मॉड ऑफ f(x) हमारा क्या होगा, f(x) होगा। f(x) हमारा कैसा है यहाँ पर 0, तो ये आपका 0 होगा। f(x) हमारा यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर -x। ठीक है, बस आ गई यहाँ पे। अब देखो, इस डेफिनेशन पे हम कुछ सवाल देंगे आपको। जैसे यहाँ का मैंने सवाल, मॉड ऑफ 2x - 4, मॉड ऑफ 2x - 4 इक्वल टू 2x - 4। ये सवाल है आपका। ठीक है। यहाँ पर आप ये वाली कंडीशन मिलेगी, दैट मींस मॉड x = x कब x हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव। या यहाँ पे आ जाइए, मॉड x हमारा क्या है, x के बराबर कब x हमारा कैसा है, ग्रेटर देन 0, इंप्लाइज दैट 2x - 4 क्या होगा हमारा यहाँ पर, ग्रेटर देन 0, ये होगा आपका। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ क्या होगा हमारा, ये 2x - 4, 3x - 2, यहां से लिखोगे x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी, ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना। आगे देखो, मॉड ऑफ x - 1/x इक्वल टू माइनस ऑफ x - 1/x। ठीक है। तो ये बात डिफाइन कब होगा, x - 1/x लेस देन इक्वल टू 0। ये कुछ ऐसे डिफाइन हो गया यहाँ पर। ये अब तो यहाँ क्या हुआ हमारा, ये यहाँ से मुझे 1 मिलेगा, यहाँ से मुझे 0 मिलेगा, और यहाँ से मुझे 1 मिलेगा, दैट इज प्लस माइनस प्लस। हमें निगेटिव वाला पार्ट चाहिए, तो यहाँ को होगा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 0 1 फिर क्लोज ब्रैकेट, ये इसका आंसर होगा। ठीक है भाई। दैट मींस यहाँ कुछ और फॉर्मेट निकल के आती है, वो कुछ इस टाइप की होगी कि अगर मान लीजिए आपको मॉड ऑफ f(x) प्लस f(x) इक्वल टू 0 दिया जाए, इसका मतलब f(x) क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। अगर आपको मॉड ऑफ f(x) माइनस f(x) इक्वल टू 0 दिया जाए, इसका मतलब आपका f(x) कैसा होगा, इक्वल टू 0 होगा। आपको ये दो कंडीशन मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है। आगे देखो, तो इस पे एक सवाल करते हैं। हमारे सवाल में दिया गया है कि मॉड ऑफ x² - 4x - 5 प्लस x² - 5x माइनस x² -4x - 5 = 0।
ये सवाल है, ठीक है। दोबारा कभी नहीं बनाया ये फॉर्मेट आपकी ये हो रही है, यहाँ पर ये फिट बैठ रही है यहाँ पे, तो इसमें क्या हुआ आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 लेस इक्वल टू 0, इसके लिए फैक्टर किए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0, यहां से मैंने कॉमन लिया, ये होगा आपका, ठीक है। तो ये आपका हुआ यहाँ पर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 लेस इक्वल टू 0। अब हम लोग बेबी कर्व बनाएंगे। अब देखो बेबी कर्व में हमें यहाँ पर -1 और 5 दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, ठीक है ना। इसको मैंने जाके नंबर लाइन प्लॉट किया, यहां से आपको मिला -1, यहां से मिला आपको 5 प्लस माइनस प्लस, तो यहां से क्या होगा x बिलोंग्स टू -1 पे भी क्लोज होगा और 5 पे भी क्लोज होगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है ये। आगे देखो अगली फॉर्मेट, अगला फॉर्मेट है mod x इक्वल टू k वेयर k इज पॉजिटिव। यहां पर x का हमारा प्लस माइनस k, अगर मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर सपोज fx लिख दिया k की जगह, तो यहां से fx का हमारा प्लस माइनस k, ये मिलेगा अपने को, ये फर्स्ट फॉर्मेट है। सेकेंड फॉर्मेट देखो mod x इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू 0, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर mod ऑफ fx इक्वल टू 0 implies that fx इक्वल टू 0, ये आपकी सेकेंड फॉर्मेट मिलेगी। थर्ड फॉर्मेट देखो यहाँ पर, अगर मैंने क्या लिखा mod x इक्वल टू माइनस k वेयर k हमारा क्या यहाँ पर पॉजिटिव नंबर, चूंकि यहाँ पर ये कैसा है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा ऑलवेज, तो क्या बोलोगे x बिलोंग्स टू नल सेट, क्या होगा यहाँ पर x बिलोंग्स टू नल सेट। अगर मैंने यहाँ पर x की जगह fx पुट किया तो भी यहाँ क्या बोलोगे x बिलोंग्स टू नल सेट, ये फॉर्मेट बनेगी हमारी, ठीक है, ठीक है ना। तीन फॉर्मेट हुई, फर्स्ट mod x इक्वल टू k वेयर k इज पॉजिटिव, x के ऊपर प्लस माइनस k, mod of fx equal to k implies that fx equal to plus minus k. Second, mod x equal to 0 implies that x equal to 0. mod of fx equal to 0 मतलब fx 0 हुआ हमारा। थर्ड बार क्या हुआ mod x equal to minus k where k is positive, तो इस केस में क्या होगा नल सेट होगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। सेम तरीके से mod of fx equal to minus k, यहाँ भी बड़ा क्या होगा x belongs to 5 होगा, मतलब नल सेट होगा, ठीक है। अब सवाल करते हैं इसके। Example first, 3x minus 1 mod of minus 4 whole mod equal to 0। यह तो हमने इसको सीख लिया। mod of 2x minus 4 mod of equal to 6। ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है। थर्ड देखो 9x minus 15 mod of equal to 2। थर्ड देखिए mod of x minus 1 upon mod x whole mod equal to 10, ठीक है। अब इसको बात करेंगे, पहले ये चीज कर लेते हैं। इसमें एक बात और मैं बता देता हूँ यहाँ पर 2x minus 4 mod of minus 7 whole mod equal to 5, ये चलो यार क्वेश्चन को फर्स्ट करते हैं पहले। mod of 3x minus 1 minus 4 whole mod equal to 6 ये आपको दिया गया है। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला mod ब्रेक करेंगे इसको,
तो ये आपका होगा मॉड ऑफ 3x माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक है, हमने पहले यहाँ पे प्लस लिया, कितना होगा यहाँ पर ये 6 हो गया, यानी कि यहां से मॉड ऑफ 3x माइनस 1 इक्वल टू 10 होगा। तो यहां से 3x माइनस 1 हमारा कितना होगा प्लस माइनस 10, यानी कि x हम प्लस लेंगे कितना होगा हमारा 11/3 और माइनस कितना होगा हमारा ये 9/3, वो माइनस की -3। ये आपको दो आंसर मिलेंगे यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर निगेटिव लिया, मॉड ऑफ 3x माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू -6। तो यहां से मॉड ऑफ 3x माइनस 1 मॉड ऑफ 3x माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा -2 होगा। ये हमारा पॉजिटिव है निगेटिव है, तो यहां से हमारा x बिलोंग्स टू 5। तो कुल मिला के यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेंगे x बिलोंग्स टू -3 और 11/3, ये आपको जो आंसर मिलेंगे। ये अगला फॉर्मेट हमारा ये है कि मॉड fx प्लस माइनस मॉड ऑफ gx इक्वल टू एनी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो पे हो सकता है। इस फॉर्मेट से हमने स्टार्टिंग में दो सवाल लिए। पहला सवाल है कि मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड x इक्वल टू 4 एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका मॉड ऑफ x माइनस 1। हाँ, ये अगला फॉर्मेट है कि मॉड ऑफ fx प्लस माइनस मॉड ऑफ gx इक्वल टू एनी कांस्टेंट। ये आपका कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। इस फॉर्मेट में दो सवाल दिए। पहला सवाल है कि मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड x इक्वल टू 4 एंड सेकंड क्वेश्चन मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होंगे देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड x इक्वल टू 4। पहले तो हम ये देखेंगे ये फर्स्ट वाला मॉड x की किस वैल्यू पर 0 होगा, तो ये हमारा क्या होगा 1 पे 0 होगा। फिर हम ये देखेंगे ये सेकंड वाला मॉड x की किस वैल्यू पर 0 होगा, ये आपका 0 पे 0 होगा। ये दो पॉइंट मैंने रियल नंबर लाइन में प्लॉट किए। अब देखो फर्स्ट केस इसमें ये बनेगा, अगर x वैल्यू हमारी क्या है ग्रेटर इक्वल टू 1, इस केस में x माइनस 1 प्लस x इक्वल टू 4, तो यहां से हमें x क्या मिलेगा x इक्वल टू 5/2। अब देखो x में क्या मिला 5/2, जो कि हमारा क्या है 1 से ग्रेटर देन है, तो डायरेक्ट इसे एक्सेप्ट किया जाएगा। सेकंड केस ये हुआ कि अगर x क्या लेस देन 1 एंड ग्रेटर इक्वल टू 0, इस केस में ये वाला मॉड आपका नेगेटिव ब्रेक होगा, यानी कि मॉड ऑफ x माइनस 1, ये वाला मॉड आपका प्लस ब्रेक होगा, दैट इज x इक्वल टू 4, है ना, यानी -x प्लस 1 प्लस x इक्वल टू 4। यहां से हमें क्या मिलेगा 1 इक्वल टू 4, जो कि मीनिंगलेस है। ठीक है ना। अब देखो थर्ड, देखो इफ x हमारा क्या है लेस देन 0, इस केस में दोनों मॉड नेगेटिव ब्रेक होंगे, यानी कि माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस x इक्वल टू 4, तो ये आपका हो गया -2x प्लस 1 इक्वल टू 4। तो यहां से इसमें क्या मिलेगा -3/2, जो कि एक्सेप्टेबल है। तो कुल मिला के यहां हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको x बिलोंग्स टू -3/2 एक पॉइंट ये मिलेगा, और दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा 5/2। क्लियर। अब जो इस क्वेश्चन का सेकंड जो पार्ट है ना, ये वाला सॉल्व करना है अपने को। आई थिंक ये बात आप समझ गए, इसमें कुछ नहीं करना अपने को। हमने केवल ये देखा ये वाला मॉड कब 0 हुआ, ये 1 पे 0 हुआ, ये नंबर प्लॉट किया मैंने, ये 0 पे 0 हुआ, ये प्लॉट किया मैंने। और पहला केस में ये बनाया x हमारा क्या ग्रेटर देन 1, तब मैंने सॉल्व किया क्योंकि मेरा 5/2 आया। सेकंड केस हमारा क्या था x हमारा क्या 0 1 के बीच में, यहां से मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। और थर्ड हमारा क्या था x लेस देन 0, यहां से हमें x इक्वल टू -3/2 सोल्यूशन मिला। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 2, ये आपका 1 पे 0 होगा,
ये आपका होगा -1 पे 0 होगा। तो अगर x हमारा क्या है ग्रेटर इक्वल टू 1, x हमारा 1 से ग्रेटर है, तो ये आपके दोनों मॉड प्लस में ब्रेक होंगे। दैट इज 2x इक्वल टू 2, यहां से हमें x मिलेगा 1। देखो अब x इक्वल टू 1 मिला, यहां हमने क्या लगाया x ग्रेटर इक्वल टू 1, यहां इक्वल है यहां पर, तो ये 1 एक्सेप्ट किया जाएगा। सेकंड देखो x हमारा क्या लेस देन 1 एंड ग्रेटर इक्वल टू -1। तो इस केस में आपका ये वाला मॉड जो है ना वो नेगेटिव ब्रेक होगा, यानी कि माइनस ऑफ x - 1 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो यहां क्या होगा, यहां पे आपको मिलेगा 2 इक्वल टू 2, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब x की सारी वैल्यू जो कि -1 पर के बीच लाई कर रही थी वो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो यहां से जो मुझे x मिलेगा x बिलोंग्स टू -1 पे क्लोज ब्रैकेट एंड 1 पर ओपन ब्रैकेट मिलेगा। ठीक है, अब थर्ड केस देखिए आप, थर्ड क्या होगा x लेस देन -1। तो यहां पे दोनों मॉड नेगेटिव ब्रेक होंगे, यानी कि माइनस ऑफ x - 1 माइनस ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी -x प्लस 1 माइनस x माइनस इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा x इक्वल टू -1, क्योंकि हमें क्या करेगा मैंने x लेस देन -1, तो ये आपका सेट नहीं होगा। अब देखो जब हम यहां पे आंसर लिखेंगे ना तो क्या होगा हमारा x बिलोंग्स टू -1 -1 से 1 यूनियन your single point 1 that is x belongs to -1 to 1, ये आंसर होगा। ठीक है, अभी मसला आ गया ना, ठीक। अब देखो अगला फॉर्मेट, अब देखो आगे हम बताएंगे आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी ठीक है, तो याद देखना, मान लीजिए फर्स्ट केस है कि मॉड ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू k, ये यहां पे कैसा नंबर है पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ x बिलोंग्स टू -∞ से -k होल इंटरवल यूनियन k टू इंफिनिटी होगा। अगर मैंने बोला कि ये सपोज मैंने क्या किया x को मैंने fx से रिप्लेस किया, तो मॉड ऑफ fx ये हुआ था, तो यहां से fx बिलोंग्स टू -∞ से -k यूनियन k टू इंफिनिटी, ये आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा सेकंड देखो यहां पर, मान लीजिए मैंने यहां पे केवल ऊपर ब्रैकेट लगाया मॉड s ग्रेटर देन k, तो ये आपको मिलेगा x बिलोंग्स टू -∞ से -k यूनियन k टू इंफिनिटी। अगर मैंने यहां पे fx लिख दिया, आपका ये होगा। ठीक है, अब तो क्या थर्ड देखिए आप, थर्ड यहाँ पे क्या मॉड x लेस इक्वल टू k, इस केस में x बिलोंग -k टू k, आपको ये मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर fx रिप्लेस कर दूं, इस केस में क्या होगा हमारा fx बिलोंग टू -k टू k, ये मिलेगा। ठीक है, सही है। आगे फोर्थ केस बचा हुआ, वो भी लिखे थे यहां पर, फोर्थ केस ये है कि हमें
कुछ नहीं किया, केवल यहाँ पर लेसन के कर दिया। मॉड ऑफ x लेसन के implies that x belongs to माइनस के से के ये होगा, ठीक है। आगे हम कुछ सवाल करते हैं इसके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। For example, mod of 2x minus 1 greater than equal to 3. Second question, mod of 4x plus 1 less equal to 6. ठीक है, तो पहला सवाल करते हैं हम लोग यहाँ पर। mod of 2x minus 1 greater than equal to 3। अब तो यहाँ पे क्या होगा, टू एक्स माइनस वन बिलोंग्स टू माइनस 20 से माइनस 3 डबल ब्रैकेट यूनियन सी से 20। सही है, देखो यहाँ पे 2x माइनस 1 कितना हुआ था, लेस देन माइनस 3 यूनियन 2x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 3। हमने क्या किया, माइनस 2 को सब लेके गए, तो ये हुआ आपका 2x लेस इक्वल टू माइनस 2 यूनियन 4, ये 2 से डिवाइड किया, x लेस इक्वल टू माइनस 1 यूनियन x ग्रेटर इक्वल टू 2। अब तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, x बिलोंग्स टू माइनस 20 से माइनस 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये होगा बस आगे ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो पहले सेकंड लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जगह है अभी। तो मॉड ऑफ 4x प्लस 1 ये हुआ था, तो यहाँ से 4x प्लस कितना हुआ, लेस देन इक्वल टू माइनस 6 ग्रेटर इक्वल टू 6। ये कितना आपका माइनस 5, ये होगा आपका सॉरी माइनस 6 माइनस 7 होगा, ये होगा आपका 5। ठीक है, ये आंसर आएगा, ठीक है।